दोस्तों, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बात किया था, नाउन के 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें कि हम लोगों ने बहुत कुछ समझ चुके हैं। हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ हमने समझाया आपको। तो उसी में लास्ट में अंत में चल रहा था नाउन बेस्ड ऑन सेंस, यानी कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सेंस के आधार पे हम लोग सही नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बात किया था, विथ द एडवांसमेंट ऑफ विंटर द डे ग्रो शॉर्टर वाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर। तो ये सेंटेंस था मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे इसमें एडवांसमेंट के जगह में दूसरी नाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो एडवांसमेंट है, तो एडवांसमेंट का मीन्स होता है स्टार्टिंग। क्या होता है? स्टार्टिंग। ये बात हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों लास्ट लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 4 में कर चुके थे। तो एडवांसमेंट मीन्स होता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग या फिर बिगनिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो विंटर यानी मौसमों के आगे, मौसमों के नामों के संबंध में हम लोग एडवांसमेंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके जगह में कौन सा वर्ड आएगा? तो इसके जगह में मेरे प्यारे बच्चों वर्ड आता है ऑनसेट। कौन सा आता है? ऑनसेट। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों एडवांसमेंट को हटा देना है और ऑनसेट को लगा देना है। कौन सा वर्ड हो जाएगा? ऑनसेट। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो आपको सेंस के अनुसार आप लोग सही नाउन का प्रयोग करेंगे, सही नाउन का चयन करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कुछ नाउन आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ सही हैं, लेकिन उनके जगह में कहीं न कहीं दूसरे नाउन का प्रयोग होना ज़रूरी होता है। तो हम मेरे प्यारे बच्चों सेकंड एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है द मैन अननोइंगली ऑक्युपाइड अ फीमेल सीट। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आदमी, जो कोई भी पुरुष है, वो महिला सीट में बिना जाने बूझे बैठा हुआ है या उस सीट को मतलब कि कवर किए हुआ है। इसका मतलब यही हो गया इस सेंटेंस का कि द मैन अननोइंगली ऑक्युपाइड अ फीमेल सीट। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि पिछले लेक्चर नंबर 4 में बताया गया था कि जहाँ पर फीमेल क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक सीट क्या है? सीट एक निर्जीव चीज़ है, और जहाँ पर निर्जीव चीज़ें हो तो उसके पहले हम लोग फीमेल या फिर मैन वुमेन या फिर फीमेल मेल का वर्डों का यूज नहीं करेंगे। इनके आगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट वर्ड लगता है जो होता है, यदि फीमेल के बारे में बात किया जाए और बाद में निर्जीव है तो हम लोग लेडीज़ का प्रयोग करते हैं, और यदि मेल की बात करना है तो वहाँ पर जेंट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हम लोग लेडीज़ टेलर कहते हैं, क्योंकि वो भी इसी सेंटेंस का एक प्रकार है। फिर एक इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा यदि क्या कहते हैं सोशल जगहों में जहाँ पर टॉयलेट वगैरह बने होते हैं, वहाँ पर क्या लिखा रहता है? वहाँ पर लिखा रहता है लेडीज़ टॉयलेट एंड जेंट्स टॉयलेट। वहाँ पर फीमेल टॉयलेट या मेल टॉयलेट क्यों नहीं लिखा रहता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसका यही मतलब है कि वहाँ पर लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट लिखा हुआ होता है, फीमेल टॉयलेट और मेल टॉयलेट नहीं लिखा हुआ होता है, क्योंकि उसके बाद निर्जीव का प्रयोग हुआ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने समझ गए हैं कि यहाँ पर लेडीज का प्रयोग करेंगे, लेडीज सीट हो जाएगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है देयर इज़ नो स्पेस इन दिस कार फॉर एनीवन एल्स। तो इसका मतलब है कि इस कार में कोई भी जगह नहीं है किसी के भी लिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो स्पेस वर्ड है वो कार के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये बताइए कि गाड़ी में स्पेस मतलब होता है खुली जगह है, खाली जगह है। तो खाली जगह मेरे प्यारे बच्चों डिग्गी में भी, डिग्गी के नीचे भी होती है, सीट के नीचे भी होती है। मतलब आज कोई भी जगह हो खुली है तो
वो खुली जगह मानी जाएगी, फ्री स्पेस माना जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसके संबंध में स्पेस वर्ड गलत होगा, और इसके संबंध में या तो हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो सीट इन दिस कार फॉर एनीवन एल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो रूम इन दिस कार फॉर एनीवन एल्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि रूम गलत हो जाएगा, रूम कैसे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रूल में ही है कि आप लोग रूम भी कर सकते हैं, ROOM, ये भी सही माना जाता है सेंटेंस। या फिर हम लोग कह सकते हैं सीट, क्या कह सकते हैं, सीट। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे ही करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शैल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ आवर फ्रेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैरिज ही हम लोग अटेंड करते हैं, ऐसा ही होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर हम लोग गलत होते हैं, मैरिज अटेंड नहीं करते हैं, हम लोग वेडिंग अटेंड करते हैं। तो जो लोग मैरिज आज तक यूज करते आ रहे हैं तो वो लोग मैरिज का प्रयोग ना करके हम लोग वेडिंग का प्रयोग करेंगे। मैरिज एक रिश्ता का नाम है, मैरिज एक रिश्ते का नाम है। जैसे कि मैरिज एक रिश्ता है तो वो रिश्ते को हस्बैंड एंड वाइफ उसको निभाएंगे तो वो हो जाएगा हमारी मैरिज। और यदि हम लोग किसी की मैरिज में शिरकत रखते हैं यानी अटेंड करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे वेडिंग। क्या कहेंगे? वेडिंग। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको याद हो गया होगा। ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन 6-7 मीनिंगों से बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए जाए बार बार करिए, रिवीजन करिए और अच्छी जगह नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को जब एग्ज़ाम हो तो एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आप लोग इफ़िशियंट हो सके, कुशल हो। उन्होंने बात किया है, यहाँ पर बात कर चुके हैं दे अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स मेट अ क्लब मेंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लब मेंबर ना होकर के यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मेरे प्यारे बच्चों क्लब मेंबर ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ अ क्लब। ए मेंबर ऑफ अ क्लब, ए मेंबर ऑफ अ क्लब। ओके मेरे प्यारे बच्चों हो गया पार्ट एंड टोटल में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों ही कुड नॉट कन्विंस हिज फैमिली मेंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे कि हम लोगों ने पहले उत्तर को बताया तो वहाँ पर किया था ए मेंबर ऑफ क्लब, ए मेंबर ऑफ क्लब। तो यहाँ पर बात कर लेंगे मेंबर ऑफ अ फैमिली। क्या कर लेंगे? आ मेंबर ऑफ फैमिली। ओके ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपका ये भी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कलेक्टिव नाउन स्टार्ट हो गया है, कलेक्टिव नाउन स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। और कलेक्टिव नाउन बात कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है दी ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। क्या है? दी ज्यूरी गिवन देयर वर्डिक्ट इन फेवर। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बात करेंगे? यहाँ पर मेरे बच्चों आप लोग ध्यान दें यहाँ पर। तो ज्यूरी मतलब ज्यूरी गिवन देयर वर्डिक्ट इन फेवर। तो यहाँ पर सेंस बेस होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेंस बेस होता है कि आप लोग कैसे करेंगे। तो ज्यूरी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यदि सिंगुलर जैसे यूज कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल के रूप में यूज हो रहा है तो प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ज्यूरी जो है ज्यूरी सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है और यहाँ पर हैज लिखा है, यानी यहाँ तो सही हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम लोग कि कहाँ पर त्रुटि है। तो मेरे प्यारे बच्चों और पढ़ेंगे गिवन देयर वर्डिक्ट इन फेवर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ज्यूरी के लिए देयर नहीं आएगा, यहाँ पर देयर प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ पर इट्स प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? इट्स प्रोनाउन आ जाएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर लेते हैं। ज्यूरी हैज हैव क्वारल्ड विथ वन अनदर एंड गिव देयर ओपिनियन। क्या? देयर ओपिनियन। ओके मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? देयर ओपिनियन। ओके देयर ओपिनियन। तो हम लोग यहाँ बात कर लेंगे ज्यूरी हैज हैव क्वारल्ड विथ वन अनदर एंड गिव देयर ओपिनियन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हैव लगेगा या फिर हैज लगेगा तो कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर मेरे बच्चों लिखा क्वारल्ड विथ वन अनदर, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है। ज्यूरी का सेंस यहाँ पर प्लूरल आ रहा है तो यहाँ पर हम हैज को काट करके हैव को लगा देंगे और हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ए कमेटी हैव बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। क्या लिखा? अ कमेटी हैव
बीन फाउंड टू द इन्वेस्टिगेट द, एक कमेटी की बात की जा रही है तो यहाँ पर हैव ना करके हैज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर में क्या है, द कमेटी इज डिवाइडेड देयर ओपिनियन, तो मेरे प्यारे बच्चों द कमेटी डिवाइडेड देयर ओपिनियन मतलब कमेटी जो अंदर है तो डिवाइड कर लिया, अपने ओपिनियन को बदल लिया है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों इज ना करके यहाँ क्या हो जाएगा, आर, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर एग्जाम्पल, टू कमेटी हैज बीन फॉर्म टू असिस्ट द गवर्नमेंट, क्या लिखा है, टू कमेटी हैज बीन फॉर्म टू असिस्ट द गवर्नमेंट। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर सेंस बेस में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, तो साफ साफ दिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, टू कमेटी की बात कर रहा है तो यहाँ पर हैज न करके क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ कमेटी हैव बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस, क्या लिखा है, अ कमेटी हैव बीन फॉर्म टू द इन्वेस्टिगेट द केस। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों किस चीज़ का वो कर रहा है, तो यहाँ पर अ कमेटी, एक कमेटी की बात की जा रही है तो यहाँ पर हैव ना करके क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो जाएगा, हैज। और मेरे प्यारे बच्चों ये सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों कुछ कलेक्टिव नाउन्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे प्यारे बच्चों जो सीरियल नंबर है वो थोड़ा सा मिसमैच है, तो आप लोग सीरियल नंबर को गौर नहीं करेंगे, सीरियल नंबर कुछ मिसमैच हैं तो उसको गौर नहीं करेंगे। सीरियल नंबर में आप ध्यान बिना ध्यान दिए आप लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीरियल नंबर को ध्यान नहीं देंगे, आप लोग सीरियल नंबर को हम लोग हाइड कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला वर्ड है क्रू, क्या है, पहला वर्ड है क्रू। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको याद करने की है, लेकिन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, रिकॉल कराए दे रहा हूँ कैसे याद करना है। अ क्रू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ अ सेलर, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ अ सेलर, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो नाविक होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, अ क्रू। ऐसे ही आपको मेरे प्यारे बच्चों जितने भी दिए जाएं बिल्कुल याद करना है, नोट करना है सही जगह और याद करना है, और डेली रिवाइज भी करते रहना है। जो कल पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करिए, इसके बाद नई क्लास लिया करिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप ये कंप्लीट बैच चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका नाउन का ये 5th लेक्चर है। आप बताइए कितने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस तरीके से। और आपको 5 लेक्चर हो चुके हैं, नाउन का 1 लेक्चर और आएगा और आपका नाउन पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले होंगे प्रोनाउन के बारे में और अलग लेवल से खेलेंगे उसमें भी। तो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी का मीन्स क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ अ सेलर। सेकंड है अ गैंग, गैंग मीन्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ अ क्रिमिनल। आप लोगों ने सुना हो गैंग, गैंग क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ अ क्रिमिनल। अ सिंडिकेट क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ अ स्मगलर, स्मगलर एंड मर्चेंट्स, मर्चेंट मीन्स क्या होता है, व्यापारियों का ग्रुप होता है जो उसको कहते हैं सिंडिकेट्स। और स्मगलर कौन होते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं। अब मॉब कौन होती है, एंग्री पीपुल की भीड़ जो होती है, मतलब क्रोधी जो आदमी होते हैं उसको मॉब कहते हैं। जब देखा होगा कि कहीं दंगा हो रहा होगा उसको मॉब बोलते हैं। अब बेबी क्या होता है, बेबी होता है अ ग्रुप ऑफ अ गर्ल, क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ अ गर्ल, गर्ल के ग्रुप को क्या कहते हैं, बीवी कहते हैं, बेबी, बेबी याद कर सकते हो बीबी से। अब बीबी अ ग्रुप ऑफ अ गर्ल, अ स्कूल एंड सोल अ ग्रुप ऑफ अ फिश को कहते हैं, स्कूल कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ फिश को कह सकते हैं, फिश को, ठीक है, फिश को। स्वार्म किसका हुआ, ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, फ्लाइज, बीज एंड, ठीक है, स्वार्म कह सकते हैं। चींटियों के ग्रुप को भी कह सकते हैं, मधुमक्खियों के ग्रुप को भी कह सकते हैं, तितलियों के ग्रुप को भी कह सकते हैं। इंसेक्ट मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े जो कीट होते हैं, उनके ग्रुप को भी क्या कह सकते हैं, अस्वाम, ठीक है। अलॉक क्या होगा, ग्रुप ऑफ हेयर्स को क्या कहते हैं, और लॉक, लॉक हेयर्स, ठीक है, ए लॉक, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी वर्ड याद कर लेने हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सीरियल नंबर आप नहीं देखेंगे, सीरियल नंबर नहीं देखेंगे, सीरियल नंबर मिसमैच हो चुके हैं लिखने में। तो मेरे प्यारे बच्चों अफ्लॉक, ग्रुप ऑड सीप, गोट्स, बर्ड्स, क्या लिखा, अफ्लॉक किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑड सीप, गोट्स, बर्ड, ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स अफ्लॉक कहेंगे, ग्रुप ऑफ अ सीप, ग्रुप ऑफ अ गोट्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहेंगे, आ सीप, ये ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप फ्लॉक कहेंगे। अब फ्लीट क्या होगा, फ्लीट मतलब होता है मेरे बच्चों ग्रुप ऑफ अ सीप, ग्रुप ऑफ अ कार्स, बहुत सारी ग्रुप में कार्स हैं या फिर सीप मतलब जहाज हैं तो क्या कहेंगे, आप फ्लीट कहेंगे, क्या कहेंगे, आप फ्लीट। मेरे प्यारे बच्चों सॉरी जुकाम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3rd नंबर में, आप फ्लाइट, ग्रुप ऑफ स्टेयर्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइट किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेयर्स एंड फ्लाइट्स की बात कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। फ्लाइट मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स में क्या होता है मेरे बच्चों, सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों क्या कहते हैं, स्टेयर्स कहते हैं। एंड फ्लाइंग बर्ड्स जो उड़ती रहती चिड़िया उनके ग्रुप क्या कहते हैं, फ्लाइट्स कहेंगे, ठीक है। स्टेयर्स मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ होती है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है सॉरी मेरे बच्चों आप लोग क्या नाम है सीरियल नंबर नहीं देखेंगे
सीरियल नंबर मिसमैच है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। पहला वर्ड इसमें हीप है, तो अ ग्रुप ऑफ अ गार्बेज, मनी, ग्रेन्स, क्या कहेंगे इसको, हीप कहेंगे। एंड आल्सो सैंड, डस्ट, इसको क्या कहेंगे, हीप कहेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए स्टैक है, क्या है, ए स्टैक है। ग्रुप ऑफ पेपर्स, फ्लाइस, आ बंडल किसको कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ क्लोथ्स, स्टिक्स। आ डेलीगेशन किसको कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आ हार्ड किसको कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ कैटल, डियर, शीप। आ बेंच किसको कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ जज। मेरे प्यारे बच्चों ए बेंच किसको कहेंगे, बेंच कहते हैं जो जजों का समूह होता है उसको हम लोग बेंच कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि केशवानंद भारती बेंच, और सबसे ज़्यादा जजों की जो बेंच थी वही सबसे ज़्यादा बेंच, सबसे बड़ी बेंच थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। हार्ड किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ कैटल, ग्रुप ऑफ डियर्स, ग्रुप ऑफ शीप। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों चेन किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, इवेंट्स को क्या कहेंगे, चेन, मतलब श्रृंखला के रूप में जो होता है उसको कहेंगे चेन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स एंड इवेंट्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक कन्वॉय, क्या है, कन्वॉय, कन्वॉय ग्रुप ऑफ अ व्हीकल इन सिक्योरिटी। ठीक है, जो देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या बड़े बड़े लोग जाते हैं तो उनके पीछे एक कन्वे जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ अ व्हीकल इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर है एन आर्मेडा, क्या है, एन आर्मेडा, ग्रुप ऑफ अ वर्शिप, ग्रुप ऑफ अ वर्शिप। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, 6 नंबर है प्राइड, ग्रुप ऑफ अ लायंस, मतलब शेरों का समूह, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ अ प्राइड। प्राइड्स कैसे याद करेंगे, प्राइड होता है ना, आपको प्राउड होता है ना, इस वजह से प्राउड को याद कर लेंगे प्राइड से। ठीक है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा जुकाम है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सीरियल नंबर नहीं याद करना है। नेक्स्ट में कैसे याद करेंगे, आ बंच, क्या कहेंगे, आ बंच, बंच क्या होता है, गुच्छा होता है। आ ग्रुप ऑफ की मतलब की गुच्छा होता है ना, फ्लावर्स एंड क्रूक्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट में बात करते हैं एक चोयर, क्या है, एक चोयर, क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, क्वायर क्या कहते हैं, क्वायर, एक क्वायर। एक ग्रुप ऑफ अ सिंगर, एक सिंगर के ग्रुप को क्या कहते हैं, एक्वायर, क्या कहते हैं, आ क्वायर। ठीक है, एक क्वायर। एन अलायंस क्या कहेंगे, एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहेंगे, अलायंस, अलायंस मीन्स पार्टी होता है ना, अलायंस मीन्स पार्टी। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ट्रूप किसे कहेंगे, ट्रूप मीन्स क्या होता है, आ ग्रुप ऑफ सोल्जर को क्या कहेंगे, ट्रूप, ट्रूप मीन्स तो टुकड़ी। आप लोग कहते नहीं है कि हाँ ये असम राइफल की टुकड़ी है, ये आरपीएफ की टुकड़ी है, ऐसे कहते हैं ना। तो ट्रूप मीन्स क्या होता है, टुकड़ी। एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, सोल्जर के समूह की वो होता है। ठीक है, और ट्रूप क्या हो जाएगा, इसमें ई लगा हुआ है, तो एक ग्रुप ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस, परफॉर्मर्स जो होता है उसको कहेंगे ट्रूप, ट्रूप कहेंगे एक ग्रुप ऑफ स्टेज परफॉर्मर्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों वर्ड को आप लोग को काफ़ी कायदे से याद करना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिसमैच है, केवल कि ई का फ़र्क है और पूरा मीनिंग ही चेंज है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है पार्लियामेंट, तो ए ग्रुप ऑफ ऑल्स, क्या कहेंगे, पार्लियामेंट, ए ग्रुप ऑफ ऑल्स। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ ऑल्स, या फिर होता है कि पार्लियामेंट में कौन रहता है, एमएलए लोग रहते हैं। ठीक, ग्रुप ऑफ एमएलएस, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है, आ बोर्ड, बोर्ड किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, बोर्ड कहते हैं, अजूरी, ग्रुप ऑफ जज। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये जितने भी आपको कलेक्टिव नाउन कराए गए हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है आपको, और याद करके नोट भी करना है, फिर याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 5 है नाउन का। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, आपका नाउन पूरा समाप्त हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर और बेल आइकन प्रेस। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए रजाई में घुसे घुसे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।